हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में लेके आए हूँ आपके लिए लीनियर इक्वेशन की। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और लीनियर इक्वेशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं आज मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। और ये बेसिक से लेके आपको मैं पूरा बताऊंगा कि क्लास 9-10 तक हम कैसे क्वेश्चन करते हैं या फिर आगे भी क्लासों में कैसे हमारी लीनियर इक्वेशन आती है, तो मैं आपको पूरा सिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे पहचानेंगे। तो देखते हैं, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है रैखिक समीकरण। ठीक है, तो समीकरण मीन्स ये है कि समीकरण अगर हम आइडेंटिफाई करेंगे या फिर इक्वेशन को आइडेंटिफाई करेंगे तो इक्वेशन में इक्वल जरूर लगा होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि इक्वेशन में हमारा इक्वल यूज होना चाहिए, इक्वल का साइन। एंड देन सेकेंड कंडीशन ये है, अगर हम लीनियर इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं तो उसकी जो भी वेरिएबल की डिग्री होगी, जो भी हमारा वेरिएबल होगा, वेरिएबल हम कहते हैं अल्फाबेट को, जो भी हमारा अल्फाबेट होगा उसकी हमारी डिग्री, अल्फाबेट मतलब उसकी डिग्री हमारी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। डिग्री मीन्स हमारा होता है हाईएस्ट पावर। डिग्री कहते हैं हाईएस्ट पावर को कहते हैं हम डिग्री, जो कि हमारी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर हमें लीनियर इक्वेशन फाइंड देखना होता है कि लीनियर इक्वेशन है या नहीं, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि उसमें इक्वेशन में इक्वल का साइन लगा होना चाहिए अगर इक्वेशन है तो, एंड वेरिएबल हमारा होगा और वेरिएबल की हमारी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, हम इतनी हमें ये कंडीशन देखनी होती है इक्वेशन के लिए। तो हम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है 4x + 3, तो इसमें हमें देखना है क्या हमारा इक्वल लगा है, इक्वल तो हमारा लगा नहीं है, तो ये हमारा इक्वेशन नहीं हो सकती है। ठीक है, फिर सेकंड में लिख रखा है 7x + 5 = 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या है, इक्वल भी लगा हुआ है एंड हमारा वेरिएबल भी है, और वेरिएबल की पावर हमारी क्या है, पावर यहाँ नहीं होती, पावर हमारी 1 होती है। तो यहाँ पर हमारी पावर भी 1 है, तो इसलिए ये हमारा इक्वेशन है। इसलिए मैं थर्ड वाला देखूँ, 8x/5 + 2 = 0, तो यहाँ पर हमारा इक्वल का साइन लगा हुआ है एंड देन हमारा पावर, इसकी x की पावर देखेंगे वो हमारी पावर क्या होगी, 1 होगी, तो ये भी हमारा इक्वेशन होगा। जैसे मैंने यहाँ पर देखा 3x², अभी मैंने कहा कि हमारी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पर हमारी डिग्री क्या, x की पावर 2 है, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। इस वाले में इसको देखूँ, √3x + 5 = 0, तो यहाँ पर हमारा इक्वल फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी। सेकेंड कंडीशन x की पावर हमारी 1 है, तो ये हमारा इक्वेशन है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें मैंने दे रखा है 7/x, है ना। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि x आपका अपॉन में है, तो यहाँ से हटके अगर ये ऊपर जाएगा तो x की पावर ये -1 हो जाएगा। बट मैंने बोला है कि x की पावर हमारी डिग्री है ना 1 होनी चाहिए, निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी डिग्री 1 तो नहीं है, ये -1 आ रहा है, तो इसलिए हमारा इक्वेशन नहीं होगा, नेगेटिव वाला नहीं होता है। हमारी डिग्री ओनली 1 ही होनी चाहिए, 1/2 कुछ नहीं होना चाहिए, ओनली 1 होनी चाहिए। इस कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पर वेरिएबल हमारा x है, y हमारे 2 वेरिएबल दे रखे हैं, इक्वल का साइन लगा है, इक्वेशन है, और हमारी पावर 1 है, इसलिए हमारी लीनियर इक्वेशन है। बट ये हमारे इसमें वेरिएबल 2 हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन, ये हमारी 2 वेरिएबल में है। ऐसे मैंने यहाँ पर देखा हुआ है, पहले देखते हैं इक्वल लगा है, इक्वल हमारे इसमें लगा हुआ है, तो मतलब इक्वेशन है। फिर हम पावर देखते हैं, पावर हमारी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ठीक है, तो हमारी लीनियर इक्वेशन है, बट कितने वेरिएबल में ये 1, 2, 3, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि हम लीनियर इक्वेशन को कैसे पता करते हैं। तो लीनियर इक्वेशन के लिए हमारा इक्वल का साइन होना चाहिए और जो भी वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होनी चाहिए। अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा, बट लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। तो इसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन ले रखी है, तो आज हम उसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ 3x + 5 = 17 लिखा है, तो सबसे पहले हम 3x को सेम एट नोट कर लेते हैं जैसे हमारा होता है, एंड यहाँ पर ये प्लस का 5 है, ये उधर जाके हमारा ट्रांसफर करते हैं, ये हमारा माइनस का 5 हो जाता है। 17 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। एंड देन अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हमारा मल्टीप्लाई में लिखा है, ये हमारा जाएगा उधर डिवाइड में। x = 12/3 कट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और हम इसको कहते हैं, जैसे कि टीचर ये भी कह सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो आप ये भी कह सकते हो, या फिर
ये बोल सकता है कि फाइंड द रूट ऑफ द लीनियर इक्वेशन, या फिर ये कह सकते हैं फाइंड द जीरो ऑफ द इक्वेशन, या फिर फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस टाइप से आपके क्वेश्चन लिखे हुए आ सकते हैं। एंड देन कभी कभी ये भी आ जाता है कि चेक योर आंसर करिए इस इक्वेशन का। तो मैं आपको चेक योर आंसर भी करना सिखाता हूँ। जो भी हमारा जैसे आंसर निकलता है, जैसे x इक्वल हमारी वैल्यू निकली है 4 निकली है, इसको हमें इक्वेशन में पुट करना होता है। जो भी हमारी इक्वेशन दे रखी है इसमें हम x की वैल्यू 4 को पुट करेंगे जैसे इसमें, तो 3 इंटू एक्स के बेस पर रखना है मुझे 4, 3 इंटू 4 प्लस 5 इक्वल्स टू 17, 3 4 12 प्लस 5 इक्वल 17, 12 प्लस 5 17 इक्वल 17। इक्वेशन में हम जब भी वैल्यू पुट करते हैं तो बोथ साइड हमारा आंसर सेम आता है। ये और इसकी बेसिक मतलब हमेशा हमें याद रखना है, जब भी हम इक्वेशन अपनी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर दोनों साइड सेम आता है। ये था हमारा लीनियर इक्वेशन। बट लीनियर इक्वेशन का हम जब भी आंसर निकालते हैं हमेशा एक ही आंसर आता है, ये भी इसका फिक्स रहता है। ये नहीं कि इसके इनफाइनाइट आंसर होंगे। इसका जो भी सॉल्यूशन होता है ओनली वन यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो अभी हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है? जैसे कि मैंने बताया था अभी आपको पहले स्टार्टिंग में ही कि हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पर हमारे डबल वेरिएबल लिखे थे, बट वो भी हमारी इक्वेशन थी। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पर हमारे दो वेरिएबल हैं, ठीक है, और हमारी इक्वेशन भी बन रही है, तो ये हमारी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके हम सॉल्यूशन निकालना चाहें तो इसके हमारे कितने सॉल्यूशन आएंगे और कैसे सॉल्यूशन आएंगे, तो इसके करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके हमारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब देखते हम कैसे इसके सॉल्यूशन निकालते हैं। जैसे मैंने लिख लिया कि x एंड y, मैंने दो कॉलम बना लिया और ऐसे कर लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है तो हम एक वैल्यू पुट करेंगे और दूसरा हमारा ऑटोमेटिक आंसर निकल आता है। अगर मैंने मान लिया कि x की वैल्यू हमारी 1 है, मैंने सपोज किया कि x मेरा 1 है, तो मैं x की जगह रख रहा हूँ 1, ठीक है। तो 1 में मैं कितना ऐड करूं कि मेरा 8 बन जाए? तो 1 में सिंपल सा क्या ऐड करूंगा, 1 में मैं हमारा 7 ऐड करूंगा, तो ये हमारे हो जाएंगे, मीन्स x की वैल्यू हमारी होगी 1 एंड y की वैल्यू हमारी होगी 7, ठीक है। ऐसे मैंने सेम माना कि अब मैं x की वैल्यू को 2 मान रहा हूँ। जैसे x मेरा 2 हो तो अब मैं y की प्लेस में क्या रख दूँ कि मेरा 8 हो जाए, तो मैं यहाँ पर 6 रखूंगा तो हमारा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, 2,6। ऐसे में थर्ड और भी आंसर मान सकता हूँ। अब मैंने माना x की अगर मैं 3 मान लूँ तो मैं 3 में क्या ऐड करूँ कि मेरा 8 बन जाए, तो 3 में 5 ऐड कर दूंगा, एक हमारा ये आंसर हो जाएगा 3 + 5। ऐसे हमारा 8 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि सर x हमारा 3 हो जाएगा एंड y हमारा 5 हो जाएगा। ऐसे में और भी आंसर ले सकता हूँ। जैसे मैंने x की जगह मैंने मान लिया 5 मान लिया, तो y हमारा क्या हो जाएगा, 5 में मैं कितना ऐड करूँ कि 8 हो जाए, 5 में मैं 3 ऐड करूँगा, तो x हमारा यहाँ पर 5 हो जाएगा एंड y हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस टाइप से हम जब भी हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल करेंगे इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा अभी इससे पहले हमने किया था लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, उसमें हमारा ओनली वन ही सॉल्यूशन होता है, बट इसके हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। तो इसको हम इस टाइप से कर सकते हैं, डायरेक्ट हम एक वैल्यू को लेट करते हैं, दूसरा वाला आंसर हमारा ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है। हमारे नेगेटिव भी रख सकते हैं, पॉजिटिव, दोनों टाइप की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। वीडियो में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हम कैसे सॉल्व करते हैं एंड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और भी अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि मैं और भी आपके लिए नए नए वीडियो बना के ला सकूँ। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।